अगर आपने फ़र्स्ट टाइम किटन बाय किया है या फिर आप किटन बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप इस बात से परेशान हैं कि किटन की जो है केयर किस तरह से की जाए, उसकी हेल्थ का ख़्याल किस तरह से रखा जाए और किटन्स को क्या क्या खिलाना चाहिए और कितना टाइम उनका होना चाहिए, टाइम शेड्यूल वगैरह, और कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो आपको करनी चाहिए और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, कोई भी बात आपने मिस नहीं करनी है, वरना फिर आप लोगों को बातें समझ में नहीं आएंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आते हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी ज़रूर किया करें। किटन आपने चाहे बाय करना हो चाहे सेल करना हो, तो उसकी सबसे बेस्ट जो एज होती है वो होती है 45 डेज़ से लेके 2 मंथ तक का जो किटन होता है वो आप अगर बाय करेंगे तो उसका ये फ़ायदा होता है कि उसकी जो ट्रेनिंग है वो आसानी से हो जाती है, क्योंकि ये जो एज होती है किटन की, इसके अंदर चाहे आप किटन को फ़ूड की ट्रेनिंग दें कि कौन सा आपने उनको फ़ूड खिलाना है, या फिर आप लिटर की ट्रेनिंग हो या फिर नेम की ट्रेनिंग हो, जो भी ट्रेनिंग होती है वो आसानी से किटन्स जो हैं वो ट्रेन हो जाते हैं। तो इस एज में अगर आप किटन को बाय करेंगे तो आप लोगों के लिए ईजी रहेगा बिल्कुल, कि आपके घर का जैसा भी माहौल होगा, जैसे आप अपने किटन को ट्रेन करना चाहेंगे तो वो ट्रेन हो जाते हैं। लेकिन किटन को बाय करने के टाइम पे आपको ये ज़रूर पूछना है उसके जो पहले ऑनर है, जहाँ से आप किटन को बाय कर रहे हैं, कि वो उस किटन को क्या खिलाते थे, उसकी शैम्पू वगैरह क्या होता है और किस तरह से किटन्स की ग्रूमिंग करते थे, वो सारी चीज़ें आपने पूछनी है, ताकि फिर आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो किटन की केयर करने के लिए। जब किटन्स 30 डेज़ के हो जाते हैं तो उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो किटन्स को टेस्ट करवाई जाती हैं, जिसकी वजह से वो हर एक चीज़ खाने के आदी हो जाते हैं। तो अगर कुछ लोग ऐसे करते हैं कि किटन्स को मदर फीड से हटा के तो फिर उनको बॉयल चिकन या फिर उनको जो बाज़ार की फ़ीड होती है वो खिलाना स्टार्ट कर देते हैं, तो काफ़ी लोग फिर ये भी शिकायत करते हैं कि उनके जो किटन्स हैं वो होममेड फूड नहीं खा रहे, या और चीज़ें जैसे होती बॉयल एग वगैरह होता है, कलेजी होती है, इस तरह की चीज़ें, मुख्तलिफ़ चीज़ें वो नहीं खा रहे होते, बस वो एक ही चीज़ खा रहे होते। तो उनको आपने शुरू से ट्रेनिंग देनी है, हर एक चीज़ का उनको टेस्ट करवाना है, ताकि उनको आदत हो हर एक चीज़ के खाने की। अगर आप 45 डेज़ का किटन बाय करके लेकर आए हैं तो उसकी जो है आपने किस तरह से खाने की ट्रेनिंग करनी है, और मैं आपको एक शेड्यूल बता देती हूँ कि आपने उस तरह से उनको किटन्स को खिलाएंगे तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और उनके हेयर्स वगैरह भी अच्छे हो जाएंगे। तो आपने किटन्स को तकरीबन दिन में, पूरे दिन में 6 टाइम उनको खाना देना है। उससे ये होगा कि किटन्स जो हैं वो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा किटन्स खाते हैं, थोड़ा सा खा लिया फिर उसके बाद खेल लिया या लिटर वगैरह यूज़ कर लिया, क्योंकि जो किटन्स होते हैं उनका ज़्यादा दिमाग ना प्ले में लगा रहता है, तो इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। तो इस वजह से मैंने आपसे कहा है कि आपने दिन में किटन्स को 6 दफ़ा खाना देना है, और ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे होता है ना फ़ीड आती हैं जो बिस्किट्स वगैरह किटन्स फ़ीड, आप वो उनको डायरेक्ट देना शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। जब आपका किटन 6 मंथ का हो जाए उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि उसको किटन फ़ीड देना शुरू करें तो तब आप दें, उससे पहले आप काइंडली अपने किटन्स को होममेड फूड पे रखें, या फिर आप बॉयल चिकन करके खिला दें अपने किटन्स को, यखनी वगैरह पिलाएं। उससे ये होगा कि किटन्स की जो हेल्थ है वो भी अच्छी हो जाएगी, उनके बाल भी अच्छे हो जाएंगे और किटन्स का पेट वगैरह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, उनको कोई डिहाइड्रेशन और गर्मी वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगी। जब आप न्यू किटन बाय करके लाएं तो उसको सबसे पहले आपने घर के अंदर एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा स्पेस देना है, क्योंकि आपने बार बार जो है किटन को गोद में नहीं उठाना, उसको तंग नहीं करना, क्योंकि वो अभी अपनी मदर के साथ होता है। फिर जब आप उसको बाय करके ले आते हैं तो वो मदर से अलग हो जाता है, जिसकी वजह से किटन जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस में चला जाता है। और इस तरह अगर आप उनको तंग करेंगे किटन को, उसको बार बार उठाएंगे, या फिर आपके घर में अगर बच्चे हैं और वो शोर कर रहे हैं या फिर वो किटन को तंग कर रहे हैं, तो उससे भी आपने बच्चों को मना करना है, क्योंकि किटन पहले ही काफ़ी स्ट्रेस में होता है। आपने किटन को जो है वो एडजस्ट होने का टाइम देना है, और किटन जो है वो किसी कोने वाली जो जगह होती है वहाँ पे जाके छुप जाते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस में होते हैं, डरे हुए होते हैं। तो आपने उनको शुरू में ये फ़ील करवाना है कि किटन जो है वो सेफ़ जगह पे आ गया है और उसको कोई तंग करने वाला नहीं है, बल्कि उसके साथ प्यार करें, उसको खाना वगैरह खिलाएं बार बार, और उसको अपने हाथों से खाना खिलाएं, ताकि वो जो किटन है वो आपके साथ अटैच हो सके।
आपने किटन को ये फ़ील करवाना है कि वो जिन हाथों में है वो सेफ़ हाथों में आया है, और आपने किटन का जो है जब वो आता है उसको उसी टाइम पे आपने होममेड फूड्स की जो है वो आदत डालनी है। डायरेक्ट आपने उसको ड्राई फूड पर नहीं लेके जाना, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही किटन्स को ड्राई फूड देना शुरू कर देंगे तो वो जब बड़े होके कैट बनेगी तो फिर उनको बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होंगे। और जो ड्राई फूड होता है उसके अंदर मॉइस्चर काफ़ी कम होता है बनिस्बत होममेड फूड के। तो होममेड फूड के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और जब आपका किटन जो है वो होममेड फूड खाने की आदत हो जाएगी उसको, तो जब वो बड़ी होके कैट बनेगा तो तब भी उसके लिए ज़्यादा मुश्किलात नहीं होंगी, बल्कि वो और ज़्यादा अच्छा हेल्दी और फ्लफ़ी किटन बन जाएगा। तो आपने अपने किटन को बॉयल, जैसे एक टाइम में आप बॉयल चिकन खिला दें अपने किटन को, आप किटन को यखनी पिला सकते हैं। होममेड इतने सारे फूड्स आते हैं, बनाना सिखा रहे होते हैं सब लोग, तो आप वो बनाकर अपने किटन को खिला सकते हैं। और आप बॉयल एग होता है वो भी आप बनाकर अपने किटन को खिला सकते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जिससे किटन बहुत खुश होके खा भी लेते हैं और उनको कोई भी मसला नहीं होता। क्योंकि किटन जब आप फ़र्स्ट टाइम लेकर आएँ तो उसको फेवरेट चीज़ जो है वो होता है चिकन। तो आपने फ़र्स्ट टाइम जो है वो किटन को चिकन ही प्रोवाइड करना है, ताकि वो आपके साथ जल्द अज़ जल्द अटैच हो जाए और वो खुश होके अपना खाना खा सके। अगर आप इन सारी बातों का ख़्याल रखेंगे तो आपको अपने किटन की केयर करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और आपके किटन को किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके साथ साथ आपने अपने किटन की जो क्लीनिंग है उसका भी ख़्याल रखना है। आपने अपने किटन की जो आइज़ हैं वो दिन में 2 दफ़ा साफ़ करें, आइज़ क्लीनिंग करें उनकी। और साथ साथ आप ये भी देखें कि उसके ईयर्स जो हैं वो गंदे तो नहीं हो रहे, और अगर उसके कान आप साफ़ कर रहे हैं तो आपने बहुत ज़्यादा अंदर तक कानों की सफाई नहीं करनी है। आपने बस ऊपर ऊपर से जो ब्लैक उसमें कचरा होता है कान में, वो आपने बस हल्का हल्का साफ़ कर देना है। तो ये जो है किटन की क्लीनिंग में आ जाता है। और आपने अपने किटन की ब्रशिंग भी हल्की हल्की सी करते रहना है, ताकि आपके किटन के जो हेयर्स हैं वो अच्छे अच्छे होते रहें। और आपने अपने किटन का ये भी ध्यान रखना है कि वो किसी ऐसी जगह पे ना चला जाए जहाँ पे थोड़ी गंदगी वगैरह होती है, क्योंकि किटन्स जो हैं वो ऐसे गंदगी वाली जगह में घुस जाते हैं और वहाँ पे वो कुछ ऐसा गलत चीज़ खा भी लेते हैं, जिसकी वजह से फिर किटन्स जो हैं वो बीमार हो जाते हैं। तो आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और आपने अपने किटन की जो डेली बेसिस पर क्लीनिंग करनी है, आइज़ क्लीनिंग हो गई, एयर क्लीनिंग हो गई, और किटन को ब्रशिंग भी करनी है। उससे उनके हेयर अच्छे होते हैं, उनका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छा हो जाता है, और किटन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। और आपने फ़ौरन से ही किटन्स को जब लेकर आते हैं उसी टाइम पे आपने किटन को बाथ नहीं देना, क्योंकि किटन पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। तो आप उनको फ़ौरन से बाथ दे देंगे तो उससे किटन और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो बस आप उनको ब्रशिंग वगैरह और वैसे ही हल्का हल्का गीले कपड़े से सफाई कर देंगे किटन्स की, तो वो उसकी वजह से भी काफ़ी अच्छे क्लीन हो जाते हैं। तो जी आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को सब बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि आपने अपनी किटन की केयर किस तरह से करनी है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।